गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू राइट आंसर लाइक अ टॉपर, जिसमें ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें ऑलरेडी सारी फैकल्टीज आपके साथ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स डिस्कस कर चुकी हैं। आपके साथ कनिष्क सर आईपीसी पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 की जो आंसर शीट है प्रिया राठी जी की, जो एमपीसीजे रैंक 1 होल्डर है, उनकी आंसर शीट को आज मैं आपके सामने एनालाइज करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक टॉपर की तरह अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू, जैसे सभी को पता है एमपीसीजे प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस आने वाला है। अभी डेट नहीं आई है बट बहुत ही जल्द मेंस होने वाला है। तो इसीलिए हम चला रहे हैं एमपीसीजे मेंस बैच, जिसमें आपको मेंस का सारा कंटेंट मिलेगा, जहां पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, जस्ट अ सेकेंड, where you will get live and recorded sessions। जजमेंट राइटिंग पे आपको क्लासेस मिलेगी, समराइजेशन और प्रेसी राइटिंग पे आपको मिलेगी, ट्रांसलेशन और लैंग्वेज पेपर पे भी यू विल गेट क्लासेस। उसके बाद दूसरी जो चीज चल रही है, जैसे सभी को पता है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के एग्जाम के लिए। तो हमारा दूसरा पार्ट जो चल रहा है दैट इज एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी मिलेंगे एमपीसीजे पैटर्न पे बेस्ड, एंड सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। देन वी हैव अ कॉम्बो ऑफ बोथ दीज, जहां पे आपको क्लासेस भी मिलेंगी प्लस यू विल ऑल्सो गेट द टेस्ट सीरीज। तो आप इसको ले सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करेगा, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, सो यू कैन एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। देन ये JG1 एक बैच है हमारे पास। जिस JG1 बैच में क्या होता है, ये एक सेल्फ प्लेस्ड बैच है, जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जहाँ पे आप जब चाहें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन क्लासेस को देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट साइमल्टेनियसली वो कुछ काम भी कर रहे होते हैं, या फिर उनकी कॉलेज की क्लासेस होती हैं, तो लाइव क्लासेस अटेंड करना इतना इजी नहीं होता उनके लिए। तो फॉर देम वी हैव दिस JG1 बैच, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन जो रहते हैं, लेकिन इसके वो लाइव रहते हैं, वो आप लाइव फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करके यू कैन आस्क योर डाउट्स। उसके बाद जजमेंट राइटिंग सेशंस होंगे, इंटरव्यू प्रेप सेशंस होंगे। देन आपके पास जितना भी जुडिशरी गोल्ड के अम्ब्रेला में जो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, वो सभी इस JG1 बैच के अंदर यू विल गेट, सो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच ऑल्सो। देन द लास्ट थिंग, ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट होता है हर संडे, यू कैन एनरोल फॉर दिस। इसके दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है, एक तो ये टेस्ट है, प्रैक्टिस आपकी बूस्ट करेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सभी ने सुना होगा। तो जुडिशरी में भी एप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो एक तो आपकी प्रैक्टिस करवाएगा ये। दूसरी चीज, अगर आप हमारे जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बनना चाहते हैं, आप इस टेस्ट को देख के 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सो डू एनरोल फॉर दिस टेस्ट, अपकमिंग संडे को ये होगा, सो डू एनरोल फॉर इट। आइए तो डिस्कस कर लेते हैं आईपीसी का जो क्वेश्चन है जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना पार्ट 1 के अंदर, दैट क्वेश्चन वाज डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड। वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइन करना था, एंड यू हैड टू राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। तो देखिए हाउ ब्यूटीफुली शी हैज रिटन इट। जब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जब कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है या डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्होंने बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, बिना कोई भी एक्स्ट्रा चीजें इनकॉर्पोरेट किए, इन्होंने ब्यूटीफुली अपना आंसर ऐसे लिखा है कि इन्होंने सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन के अंदर, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। इन्होंने क्लियरली लिखा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कौन से पार्ट ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। बिल्कुल क्लैरिटी देख रहे हो, हर एक चीज के आंसर में कितनी, मतलब हर एक पॉइंट के बाद एक तो प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है। प्रॉपर जब ये आंसर पढ़ते हो ना, यू विल गेट अ प्योर आइडिया कि भाई क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब। यहाँ पे आपको बिल्कुल कहीं और भी देखना, सिर्फ अगर इस आंसर शीट में देखोगे यू विल गेट एन आइडिया व्हाट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज। तो इसलिए इन्होंने कितने अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक भले 3 लाइन का है, छोटा सा है, लेकिन समझा दिया कि भाई इस सेक्शन के अंदर इस पार्ट में दिया हुआ है, डिफाइंड है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एसेंशियल्स, पूरा सेक्शन 120A को समझाया है विद एसेंशियल्स कि 120A में क्या होता है। एक इलीगल एक्ट करने का अग्रीमेंट होता है, एक्ट विच इज नॉट इलीगल, बाय इलीगल मीन्स करने का एग्रीमेंट होता है। सारी चीजें उन्होंने अच्छे से डिफाइन करी। तो जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आपको भी उसमें क्या करना होता है, ऐसे यू हैव टू ब्रेक द सेक्शन एंड देन यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ दैट सेक्शन। तो उन्होंने
प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो आप देखते होंगे आपकी बेयर एक्ट में, आपको सेकंड पार्ट दिखता है कि एग्रीमेंट, an agreement to do such act is punishable, however it is not necessary that an act is done। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी समझाया है कि कॉन्स्पिरेसी में अग्रीमेंट होना ही, अगर ऑफेंस करने का अग्रीमेंट बस कर लेते हो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आता है, एक एक्ट होने की जरूरत नहीं होती। ये चीज भी उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी। मतलब शी हैज कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 120A। उन्होंने कोई भी पॉइंट वहां पे छोड़ा नहीं है, पूरा 120A अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको कभी ये नहीं कहती कि आपको बेयर एक्ट एज इट इज लिखना है, बेयर एक्ट एज इट इज नहीं लिखना है, लेकिन बेयर एक्ट के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि देखो एन इलीगल एक्ट, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ये कीवर्ड्स तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप मिस करते हो अपने आंसर में देन मार्क्स कटते हैं। अगर आप ये सारे एसेंशियल्स प्रॉपर तरीके से, वो कीवर्ड्स अगर आप प्रॉपर तरीके से पकड़ के अगर लिख देते हो आंसर में, यू विल गेट वेरी नाइस मार्क्स। पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, बट यू विल गेट। उसके बाद what she has done is, इन्होंने पनिशमेंट भी समझाया। 120B के अंदर पनिशमेंट दी हुई है, she has explained it कि 120B के अंदर पनिशमेंट दी है, कितनी पनिशमेंट होती है प्रॉपर तरीके से। और देखो हर चीज के बाद जो स्पेसिंग दिख रही है ना, वो कितने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि पहले उन्होंने बता दिया कि भाई कौन से वाले चीज में कितनी पनिशमेंट, 2 years से कम वाला अगर है, it states that an offense other than those punishable with less than 2 years, that is not 22 years she has written, 2 years is agreed to be done by criminal conspiracy, it shall be punishable as if abatement की तरह उसे पनिश करते, उसने क्लियरली वो चीज लिखा। फिर she moved on to the second paragraph, फिर उसने ये भी बताया कि भाई 120B सेक्शन में क्लॉज 2 में क्या स्टेटेड है। इट इज स्टेटेड दैट फॉर ऑफेंस बिलो 2 years आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 6 months फाइन और बोथ, एंड शी इज अंडरलाइंड आल्सो, उसने प्रॉपर तरीके से वो अंडरलाइन भी किया। क्लैरिटी, एक देखो एक कॉपी जितनी क्लियर दिखती है ना, जितनी क्लियर रहेगी, जितनी साफ सुथरी कॉपी एग्जामिनर को मिलती है, उतनी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको दो चीजें तो याद ही रखनी है, कॉपी को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है, प्लस सारे एसेंशियल्स उस पर्टिकुलर सेक्शन के आने चाहिए। देन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीच में ऐसे सेक्शन के बाद, मतलब बीच में सेक्शन के केस लॉ ना लिखते हुए प्रॉपर एक हेडिंग बना के लास्ट में केसेस, 3 केसेस लिखे हैं। आप चाहे तो एक केस लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 केस, आपको जितने याद है आप उतने केस लिख सकते हैं, बट शी हैज रिटन केस लॉज एज वेल। अब मैं हर जगह सजेस्ट नहीं करती कि आप केस लॉ लिखें, अगर आपको आते हैं तो देखो इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से, अब टॉपर की कॉपी है तो कुछ तो होगा जो एक्स्ट्रा दिया होगा, जो अच्छा काम किया होगा। तो शी हैज ऑल्सो रिटन द केस लॉज, उन्होंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रॉपर तरीके से, देन शी मेंशन द केस लॉज। 3 केस लॉज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बीच में। और ये देखो, ये देख लो कि यहाँ पे जैसे बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मैम फैक्ट्स भी लिखना है क्या, या सिर्फ डिसीजन लिखना काफी होता है। जो रेलिवेंट पार्ट है सिर्फ वही लिखा है, शी हैज नॉट रिटन एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट इज रेलिवेंट। उन्होंने लिखा है, अब देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जब उन्होंने डिस्कस किया है, तो शी हैज रिटन द एसेंशियल ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आर an agreement to do an illegal act, pre-arranged plan and understanding between 2 or more persons। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने जो रेलिवेंट पार्ट था वो समझा दिया। यहाँ फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं थी, या कोई भी अननेसेसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। देन जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का था, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच का डिफरेंस समझाना था। शी हैज रिटन इट इन अ टैबुलर फॉर्म। अब लोगों को ये डाउट होता है कि मैम टैबुलर फॉर्म में लिखे डिफरेंसेस या पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, तो आई सजेस्ट यू कैन राइट इट बोथ वेज, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि टैबुलर फॉर्म ज्यादा अच्छा होता है। आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, जैसे उन्होंने डायरेक्टली अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लिखा है, आप उसके साथ एक और कॉलम बना सकते हो जहां पे आप लिख सकते हो बेसिस ऑफ डिफरेंस, की मतलब किस बेसिस पे, जैसे इन्होंने लिखा है अबेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 101, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो बेसिस वो लिख दोगे तो वो और क्लैरिटी। देखो एग्जामिनर को जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपकी कॉपी में दिखती है, जितने ज्यादा क्लियर आपका आंसर वो समझ पाते हैं, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो जैसे इनकी कॉपी में काफी क्लैरिटी है, देखो पहले उन्होंने समझा दिया कौन से सेक्शन में है, फिर उन्होंने एसेंशियल वाला डिफरेंस डिस्कस कर लिया, देन
बाकी चीजों में कि अबेटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से की जा सकती है, दैट शी हैज डिस्कस्ड. देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट शी हैज डिस्कस्ड इज कि अबेटमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थोड़ा नैरो कंसेप्ट है. पनिशमेंट डिस्कस कर ली, रेलिवेंट प्रोविजंस बता दिए हैं, उसके बाद ये बता दिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. तो दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट अ डिफरेंस. आप इस तरीके से डिफरेंस लिख सकते हैं. एडिशनली जो मेरे साइड से मैं आपको बोलूंगी, यू शुड ऑल्सो मेक अ कॉलम जहां पे आपको बेसिस लिखना चाहिए कि हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को. सो दिस वाज ऑल फॉर आईपीसी पार्ट 1. आप इस तरीके से अपने आंसर्स लिख सकते हैं. अपने आंसर्स में जितनी क्लैरिटी रखेंगे, जितना साफ सुथरा उसे रखेंगे, जितना उसे टू द पॉइंट लिखेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है. सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू एंड यू विल टेक ऑल these notes and you will keep this with you and incorporate these things in your answers. Thank you so much.